सभी को सादर जय जिनेंद्र। शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली हमारी साप्ताहिक कक्षा है, दीपिका की कक्षा आज है, जिसमें हम तृतीय प्रकाश पढ़ रहे हैं। तृतीय प्रकाश में पढ़ते हुए भी हेतु विद्या पढ़ने में हेतुवास का प्रकरण हमारा हो चुका है, जिसके बारे में बहुत सुंदर चर्चा हमारी पिछली कक्षा में हुई कि किस प्रकार हम हेतुभास को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा हमारी हुई और आप लोगों के प्रश्न भी हम आदरणीय गुरु जी भी हमारे बीच में अभी पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को हम प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्वास्थ्य अच्छा है आपका अब? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। मंगलाचरण के 2 श्लोक आज भी पढ़े हैं और वो इसीलिए पढ़े हैं कि ये दोनों कंठस्थ हो जाएं। न्याय के विद्यार्थियों को ये दोनों श्लोक बहुत ही शिक्षा देने वाले हैं। अर्थ इनका हम कर चुके हैं, इसलिए अब आज इनके अर्थ पर नहीं जाते हैं। आप सब इन श्लोकों को कंठस्थ करेंगे, इस आशा के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रकरण न्याय दीपिका के तृतीय प्रकाश के 62, 63, 64 और 65 ये 4 अनुच्छेदों के आधार पर हेत्वाभास का चल रहा है। हेत्वाभास, हेत्वाभास किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कितने भेद होते हैं, ये सब चर्चा उदाहरण सहित इन 4 पैराग्राफ में समझाई गई और हम सब ने इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ा। आज विषय को आगे बढ़ाने से पहले जिन जिन के जो भी प्रश्न है, हम थोड़ी उन पर स्पष्ट रूप से चर्चा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हेत्वाभास का प्रकरण बहुत जरूरी है और मैं भी इसका केवल पढ़ा था, कुछ 2-4 बातें मुझे भी बतानी रह गई थी, तो वो मैं भी बताऊंगा। इसलिए थोड़ा सा समय हम हेत्वाभास को और देंगे, उसके बाद में हम आगे बात बढ़ेंगे। पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग संस्कृत की बैकग्राउंड के हैं, हमारे साथ जो शास्त्री कक्षा के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हमने ये 4 पैराग्राफ पढ़े और उनको संस्कृत में कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, किसी शब्द की संधि, अर्थ, समास, विच्छेद उसे समझने में कोई असुविधा हो रही हो, तो हम पहले उनको एक अवसर देते हैं, क्योंकि संस्कृत से पढ़ने वाले विशेष महत्वपूर्ण है। मूल ग्रंथ संस्कृत का है और मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि देखो, संस्कृत आनी चाहिए। स्वाध्याय में क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है तो संस्कृत सीखना जरूरी है। और जो लोग नए हैं, नवयुवक हैं, जिनकी क्षमता है,
उनको तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उन्हें तो संस्कृत सीखना ही सीखना है, तभी उनको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको हम ज्यादा बाध्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हिंदी अनुवाद से वे भाव समझकर अपना काम चलाएं। लेकिन मैं इतनी प्रेरणा जरूर देना चाहता हूं कि क्या होता है, मैं इतना क्यों बोलता हूं संस्कृत को लेकर के आपसे, इसलिए बोल रहा हूं कि वहां शब्दों में जो भाव छुपा होता है ना, वो भाव हिंदी में आता नहीं है। जब आप उस शब्द को समझेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। अभी कल ही मैंने 4 लाइनें लिखी है, वो भी आपको मैं ग्रुप पर आज फिर डाल दूंगा। आपको बस 2 मिनट में बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि संस्कृत का क्या महत्व है। देखो, संस्कृत में पाप के अनेक पर्यायवाची शब्द बताए हैं। उनमें से एक पर्यायवाची शब्द सुनो आप, पाप का एक पर्यायवाची, पाप के बहुत पर्यायवाची शब्द, 15 पर्यायवाची शब्द बताए पाप के, जिनमें से एक पर्यायवाची शब्द है अवध्य। अपन सावध्य बोलते हैं कि नहीं, सावध्य, सावध्य माने अब कभी कोई ध्यान ही नहीं देता, बोलते जाते हैं। जब तक हमको भाषा नहीं आएगी तो हमको उन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आएगा। सावध्य, सावध्य का अर्थ होता है सपाप, पाप सहित, अवध्य सहित। तो अवध्य पाप का पर्यायवाची है। लेकिन अवध्य पाप का पर्यायवाची कैसे हो गया, तो मैंने सोचा तो एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई। अवध्य, अवध्य शब्द का अर्थ होता है, वद धातु बोलने के अर्थ में आती है। तो अवध्य माने जिसे बोलना भी योग्य नहीं है। देखो, हमारा देश बहुत उच्च कोटि के का चरित्रवान देश रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कीमती चीज कोई रही है तो वो चरित्र रहा है, बहुत उदात्त चरित्र यहाँ का। देखो, पाप के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने एक नाम दिया अवध्य। अवध्य मतलब जिसे बोलना भी योग्य नहीं है। अवध्य माने एकच्छ, जिसका नाम भी नहीं बोल। और फिर इसका एक उदाहरण भी मुझे ध्यान में आया, जैसे कि संस्कृत में एक शब्द है तस्कर, चोर के लिए शब्द दिया है तस्कर। तो तस्कर क्यों दिया? तस्कर शब्द का मतलब होता है जो तत्करोती थी तस्कर है, जो वो करे, जो वो करे उसका नाम तस्कर है। तो वो करे कहा, वो क्या? बोले वो का नाम नहीं बता सकते, चोरी नाम नहीं बोला हमारे। बोले नहीं नहीं, बोलना नहीं, पापों का नाम बोलना भी हमारे देश में अनुचित माना जाता था। तो देखो तो सही, अवध्य शब्द में, तस्कर शब्द में जो भाव है वे आपको दूसरे शब्दों में नहीं मिलेंगे। इसलिए थोड़ा गहराई से आप देखेंगे। हाँ देखो, ये स्क्रीन पर आपको लगा भी दिया, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद जिसने लगाया। ऐसे ही इसको ग्रुप पर भी डाल देंगे ताकि सब लोग शांति से पढ़ लेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो भाई, कोशिश करो, आपका उपयोग दुर्ध्यान से बचेगा, मन लगेगा, स्वाध्याय में बहुत आनंद आएगा, अंदर से अमृत फिरने लगेगा, देखो तो सही। इसलिए परिश्रम तो करो, और नहीं हो पाए तो चिंता मत करो। तो पहले नंबर तो किसी को संस्कृत का कोई शब्द पाठ में 4 पैराग्राफ में नहीं समझ में आया हो तो पहला चांस संदेश दी कि किसी का हैंड रेज होता हो तो कोई, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और आप लोगों को फिर भी मैं एक बात कह देता हूं, कभी भी कोई बात समझ में नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप आराम से संदेश जी को व्हाट्सएप कर दो, सब अपने आप आपका समाधान हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत प्रेम से ये सब लोग लगे हुए हैं, श्रुति ने देखो कितना बढ़िया चार्ट बनाया, तो ऐसे आप सब लोग अपन सब मिलजुल के पढ़ रहे हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए। अब दूसरी बात मैं हेत्वाभास के बारे में जो 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह देता हूँ, फिर आपके कुछ प्रश्न आए हैं उनके मैं समाधान समेटने की कोशिश करता हूँ। बाद में हम कुछ और बात भी जो आप कहेंगे उसको सुनकर आगे बढ़ेंगे। देखो नंबर एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेत्वाभास की बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हेतु की बात समझ में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई ये समझे कि मैंने पहले हेतु वाला पाठ नहीं पढ़ा और अब सीधा मैं हेत्वाभास वाला पाठ पढ़ जाऊंगा, समझ जाऊंगा, तो वो गलत फहमी में है। उसे पहले हेतु वाला पाठ जो हमारा निकल चुका है, प्रमाण को समझे बिना प्रमाणाभास को नहीं समझा जा सकता, हेतु को समझे बिना हेत्वाभास को नहीं समझा जा सकता। तो नंबर 1, हेतु का स्वरूप बिल्कुल क्लियर रखें तो हेत्वाभास बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और हेतु को समझे बिना हेत्वाभास को समझने की कोशिश करोगे तो परेशानी होगी। और हेतु के स्वरूप में भी सबसे दमदार बात ये थी, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, पढ़ लिया, परिभाषा कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक हेतु के स्वरूप में सबसे दमदार पॉइंट ये है अन्यथानुपपत्ति, जिसकी साध्य के साथ एक एक शब्द नपा तुला है हीरे जैसा, जरा सी लापरवाही की तो गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति हो, निश्चित हो, उसे ही साधन कहते हैं हेतु के। जब भी आप हेतु बनाओ या हेतु पढ़ो या हेतु सुनो तो सबसे पहली परीक्षा का तरीका यही है कि ये देखो कि इसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति है या नहीं, और यदि है तो वो सच्चा हेतु है, और नहीं है तो वो हेत्वाभास है। ये हेत्वाभास की परिभाषा, गलत हेतु का ही दूसरा नाम हेत्वाभास है। समझ में आया मैंने क्यों बोला हेतु जानना क्यों जरूरी है? गलत हेतु का ही नाम हेत्वाभास है, इसलिए हेतु जानना बहुत जरूरी है। तो और इसके लिए वो एक श्लोक बहुत मूलाधार है, पूरे न्याय शास्त्र का एक श्लोक आपको कंठस्थ कराया था, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। और इसी को एक शब्द बदल कर दूसरा श्लोक बन गया, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पंक्ति छत्र चूड़ामणि में से सुनाई थी मैंने आपको, अलम काक सहस्रेभ्यो एक एव द्रसद भवेत्। 1000 कौवे उड़ाने हो तो 1000 कंकर नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति सोचता था कि मैंने एक कौवा उड़ाने के लिए एक कंकर फेंका था, आज तो 1000 बैठे हैं तो 1000 कंकर चाहिए क्या? नहीं, 1000 कौवे भगाने के लिए भी एक ही कंकर पर्याप्त है।
ऐसे ही हेतु का एक लक्षण आप अच्छी तरह समझ लो, जरा रस कस से। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में ऐसा लिखा है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 150 पेज लिखे हैं हेतु पर, 150 पेज। मैं पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया। और उन्होंने ये लिखा कि 150 पेजों में मैंने क्या कहा? बोले मैंने एक ही बात कही है कि हेतु एक लक्षण होता है, अन्यथा अनुपत्ति रूप। बस 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 यही कहा है। और उसमें कैसे भी करके आपको ठीक से दृष्टांत दे देकर अनुमान वाक्य, एक बात और लिखी है वहां पर कि कुछ अनुमान वाक्य बनाए जाओ। जितने अनुमान, एक शब्द आया दाढ़ प्रतीते, प्रतीति में दृढ़ता लाने के लिए अनेक अनुमान वाक्य बनाओ और स्वयं परीक्षा करो, स्वयं चेक करो कि मैंने जो लगाया है। आप ऐसा देखा करो, जो भी वाक्य बनाया आप ये देखा करो कि जैसे मान लो मैंने कहा आज बारिश आएगी, क्योंकि यहाँ पेन है, एक अनुमान वाक्य कि आज बारिश आएगी क्योंकि मेरी टेबल पर पेन रखा है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जल्दी से घबराया मत करो, ये गलत हेतु दे दिया, गलत वो कर दी। अपन लोग जल्दी से उत्तेजित हो जाए, ये साध्य गलत बता दिया, ये हेतु आप तसल्ली रखा करो, बिल्कुल अपने को इनबैलेंस नहीं करना। और सीधी सी बात, आप अन्वय व्यतिरेक लगाओ कि यदि पेन होने से बारिश आती हो तो जब जब पेन रखा हो तब तक बारिश आनी चाहिए। पेन के साथ में, पेन के रखे होने के साथ में बारिश का अविनाभाव होना चाहिए, अन्यथा अनुपत्ति होनी चाहिए। आपको कोई परेशान, और आपको बिना परेशान हुए, बिना चेहरा सिकोड़े आपको रिजल्ट बता देना है कि मेरी लेबोरेटरी में ये सिद्ध हो गया कि ये हेतु ठीक नहीं है, हेत्वाभास है, बस खेल खत्म। तो अच्छा, अब अगला पॉइंट एक और मेरे को इंपॉर्टेंट कहना है, वो ये कहना है कि वास्तव में देखा जाए तो जैसे हेतु एक प्रकार का होता है, ऐसे ही वास्तव में हेत्वाभास भी एक ही प्रकार का होता है। हेत्वाभास के भी कोई भेद नहीं है। बात आ गई इसलिए एक भगवती आराधना का प्रकरण सुनाता हूं, 1 मिनट का है, हमेशा काम आएगा। भगवती आराधना में एक जगह लिखा कि जैन आचार्य जब भी किसी चीज के भेद प्रभेद समझाते हैं तो क्या उनकी पद्धति होती है, उनकी स्टाइल क्या होती है, क्या है भेद पद्धति उनकी भेद प्ररूपणा विधि, ऐसा लिखा है वहां, भेद प्ररूपणा विधि। तो बड़ा शानदार उत्तर दिया, वहां उत्तर दिया कि जैन आचार्यों के अनुसार हरेक के भेद शब्द की अपेक्षा संख्यात होते हैं, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात होते हैं और भाव की अपेक्षा अनंत होते हैं। देखो, आपको मैंने आज सब चीजों के भेद प्रभेद बता दिए। कभी कोई आपसे परीक्षा में पूछे कि संयम के कितने भेद होते हैं और आपको नहीं आते हो तो भी आप ये उत्तर लिख देना। परिग्रह कितने प्रकार का होता है तो आप लिखना, परिग्रह शब्द की अपेक्षा संख्यात होता है, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात होता है और भाव की अपेक्षा अनंत होता है। इतनी सुंदर, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, गजब की बात है। आपको किसी भी चीज के भेद करने के लिए परेशान होने की, किसी भी चीज, तप के कितने भेद है,
आप सोचोगे अरे मुझे तो याद ही नहीं हो सकते, चिंता नहीं, ये तो एक याद रहेगा ना, अपना क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। शब्द की अपेक्षा संख्या, शब्दों से तो संख्या ही बताएगी ना। और फिर संख्या में भी एक और ट्रिक बताई है उन्होंने। क्या जैन आचार्यों का वर्णन शैली है, मैं तो लट्टू होता हूँ। इनकी वर्णन शैली पर मैं दीवाना हूँ। क्या इनकी इनकी प्रतिपादन शैली मुझे मुग्ध करती है। वो कहते हैं कि अच्छा शब्दों की संख्या भेद भी कैसे करें। तो कहते हैं आपको किसी भी चीज के भेद करने हो ना, तो आप बोला करो एक अपेक्षा से एक होता है, दूसरी अपेक्षा से दो भी होते हैं, तीसरी अपेक्षा से तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, पांच भी, सब घटा देंगे। सम्यक दर्शन कितने तरह का होता है, तो पहले तो उन्होंने कहा शब्द की अपेक्षा संख्यात। परिग्रह कितने प्रकार का, बोले शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा संख्यात, और भावों की अपेक्षा परिग्रह अनंत प्रकार का। अच्छा महाराज, अब शब्द की अपेक्षा समझा देना जरा। तो बोले कुछ नहीं, परिग्रह इज परिग्रह, एक ही प्रकार का होता है, उसके कोई भेद नहीं होता। सम्यक दर्शन के कोई भेद नहीं होते, एक ही तरह का होता है, बस भूल जाओ, कुछ नहीं होता भेद भेद। सम्यक दर्शन के कोई भेद नहीं होते, सम्यक दर्शन सब एक तरह का होता है। तो एक भी होता है, बोले दो तरह का भी होता है, एक निसर्ग एक अधिगम। अरे महाराज, तो तीन तरह का भी होता है। बोले क्या, छायिक, छाय उपसमिक, औपसमिक। अच्छा, चार तरह का भी होता है, नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सर। पांच तरह का भी होता है, छह तरह का भी होता है, सात तरह का भी होता है। ये इनकी प्ररूपणा विधि अद्भुत है, अद्भुत प्ररूपणा विधि है। तो इसलिए हेत्वाभास को समझने के लिए मेरा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि उसके मूल को पहले समझो। भेद प्रभेद बाद की चीज है, और भेद प्रभेद में इसीलिए जैन न्याय ग्रंथों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। हेत्वाभास के कितने भेद हैं मेरे पास, ये अभी कहाँ गया, मैं ये प्रमाण निर्णय पढ़ रहा था। ये प्रमाण निर्णय में एक जगह तीन प्रकार का हेत्वाभास लिखा है, एक जगह लिखा है हेत्वाभास एक ही तरह का होता है, अकिंचित कर, बस। मैंने क्या आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं, उलझना नहीं, विवाद में पड़ना नहीं, हट करना नहीं, और क्या विवक्षा है, क्या अपेक्षा है, उसे सहज समझ लेना। तरीके हैं बात को। मैंने अपनी डायरी में एक दिन एक वाक्य लिखा कि मैंने इतने वर्षों में जैन दर्शन पढ़कर एक खास बात ये सीखी है कि कभी भी किसी कथन का सर्वथा खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनंत विवक्षाएं होती है, और किसी न किसी विवक्षा से वो सही सिद्ध होता है। आप कोई भी स्टेटमेंट बोलो, कोई भी बोलो, ऊट पटांग बोलो, जो आपके मन में आए, और मैं उसे सही सिद्ध कर सकता। तो इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ने का यही आनंद है, चित्त निर्मल हो जाता है, सुलझ जाता है, साफ साफ आनंद आनंद मिल जाता है। इसलिए मूल भेद, अपने को पहले मूल मुद्दे पर टिकना है, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित नहीं है, वो सब हेत्वाभास है, खेल खत्म। और अब उसे चाहे आप असिद्ध है बस एक नाम भी दे सकते हो, सारे हेत्वाभासों को एक नाम दे सकते हो, सब असिद्ध है, क्योंकि अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं, खेल खत्म। एक ही भेद है, आप अकिंचित कर भी एक कह सकते हो, आप विरुद्ध भी एक कह सकते हो। तो माने ये एक गजब की बात है, आप अनैकांतिक भी कह सकते हो। समझ में आया? मैं ये पॉइंट फिर बोलता हूँ, ये एक नया पॉइंट बोला है।
हेत्वाभास का एक ही भेद है ये बोला जा सकता है। और वो क्या बोला जाए, कौन सा है वो? तो कोई ये कह सकता है आपको कि हेत्वाभास का एक ही भेद होता है, असिद्ध, बस, और कोई भेद नहीं होते। कोई ये कह सकता है कि वो तो विरुद्ध होता है और कोई नहीं होता, बस। कोई ये कह सकता है अनैकांतिक। अनैकांतिक का दूसरा नाम होता है व्यभिचारी। अनैकांतिक को व्यभिचारी कहते हैं क्योंकि वो विपक्ष में जाता है। तो जगह जगह जब गलत हेतु होता है तो आचार्य सिर्फ इतना सा उत्तर देते हैं कि ये व्यभिचारी है, बस। अब ये नहीं बताते कौन सा है, असिद्ध है, विरुद्ध है, वो तो कह देते हैं बस व्यभिचारी है। और कहीं पर अकिंचित कर, तो आपको भेदों में जाना इसलिए बताया कोई के फिर हमको ये न्याय दीपिका में 4 भेद क्यों समझाएंगे? इसलिए समझाए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप नाना तरह से अनुमान वाक्य बना बनाकर इनको समझने लगे कि क्या हो रहा है। क्यों? असिद्ध का मतलब जिसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती हो वो असिद्ध है। और वो कैसे? अब देखो, ये मैं अब आपको उदाहरण और सुना देता हूं, फिर आपके प्रश्न लूंगा। आप सब अब जरा 5 मिनट मन लगा के सुनना। मैं सारे हेत्वाभास आपके सामने एक नजर में रख रहा हूं, पूरे हेत्वाभास अब एक नजर में सुनो आप। देखो, मैंने नोट्स बनाए, चार्ट बनाया, अपना अलग बनाया, एक और बनाया, और उसमें अलग से मैंने कुछ बहुत सारे अनुमान वाक्य अपने भी लिए। मैं भी होमवर्क करता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी कर लिया करो, तब ज्यादा आनंद आएगा। देखो मैंने कितने सारे लिखे, बहुत सारे। देखो, पहला है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास का मतलब क्या है कि जिसका स्वरूप सिद्ध नहीं हो, जिसका स्वरूप या जिसकी सत्ता, स्वरूप में पहला ही बात है ना, अस्तित्व, जिसका अस्तित्व सिद्ध न हो, जिसका स्वरूप सिद्ध न हो, वो होता है असिद्ध हेत्वाभास। और कैसे? अब अनुमान, अब आप कुछ अनुमान वाक्य सुनते जाओ बस ध्यान से। शब्द अनित्य है। शब्द, शब्द बताने की अब मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शब्द माने साउंड, शब्द ध्वनि, आवाज। शब्द अनित्य है क्योंकि चाक्षुष है। अब ये चाक्षुष माने चक्षु इंद्री का विषय होना, ये हेतु में स्वरूपा सिद्ध है। हेतु का स्वरूप ऐसा नहीं, शब्द का स्वरूप चाक्षुष नहीं है, इसलिए ये स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। दूसरा सुनिए, वहां, वहां माने कहीं भी, पर्वत पर कहीं, वहां अग्नि है क्योंकि धूम है। अब देखो, अब इसमें कोई, ये बिल्कुल सही अनुमान वाक्य, हम सही पढ़ते आए, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, क्यों ये गलत हो गया कि जो सुनने वाला है, जिसको न्याय शास्त्र में प्रतिवादी कहते हैं या वादी, वादी या प्रतिवादी को धूम को लेकर के डाउट है। उससे फिर पूछे, मान लो मैंने आपसे कहा कि वहां अग्नि है क्योंकि धूम है, और आपने लौटकर मेरे से पूछा कि सर वो धूम है ना? मैंने कहा हाँ लग तो रहा है धूम ही, पता नहीं कहीं आजकल कोहरा बहुत चल रहा है, तो सारा गड़बड़ है। इसको बोलते संदिग्धा। श्रोता को भी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, वक्ता को भी संदेह नहीं होना, हेतु इतना असंदिग्ध होना, इतना बिल्कुल आइडेंटिफाइड होना चाहिए, क्लियर, डाउटलेस होना चाहिए, तब जाकर के वो अपने साध्य को सिद्ध करेगा। दूसरे हेत्वाभास का नाम है विरुद्ध। विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो सिद्ध करना हो उसका ठीक उल्टा सिद्ध कर दे। विरोम, विरुद्ध माने विलोम, विलोम माने अपोजिट। जो जो चीज
हम सिद्ध करना चाह रहे थे शब्द नित्य है। हमने जैसे वाक्य, अनुमान वाक्य सुना, शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है, क्योंकि कृतक है। कृतक शब्द के, इन शब्दों के मीनिंग है, कृतक माने कृत्रिम, क्योंकि वो बनाया गया, किया गया है। तो शब्द नित्य क्या, ये तो उल्टा सिद्ध हो गया। सब ये इसलिए ये विरुद्ध है। शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है। तो ये जो कृतक हेतु है, ये शब्द को नित्य सिद्ध करने की बजाय ये हेतु अनित्य सिद्ध कर रहा है। देखो तो सही। फिर चलो तीसरा, अनैकांतिक। अनैकांतिक हेत्वाभास की परिभाषा बनाई है, जो पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, उसका नाम अनैकांतिक है। अनैकांतिक माने अनेकांत का मिसयूज, अनेकांत का मिसयूज है, ये दुरुपयोग। हे अब 3 शब्द आए यहाँ, ये भी सबको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पहले एक बार और आज फिर सुन लो। 3 चीज होती है, एक पक्ष, एक सपक्ष और एक विपक्ष। और इसको एक उदाहरण से याद रखो, एक एक उदाहरण हर चीज का याद रखो तो भूलोगे नहीं। जैसे समझो, मैंने कहा पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है। अब यहाँ पर पक्ष क्या है, पर्वत, क्योंकि मैं पर्वत में अग्नि सिद्ध कर रहा हूं। जिसमें सिद्ध कर रहा हूं वो क्या है, जिसमें सिद्ध किया जा रहा है उसका नाम है पक्ष। और उसके जैसी ही जो जो दूसरी चीजें हैं, उसके जैसे पक्ष, सपक्ष मैंने जो पक्ष के सदृश है, जैसा पक्ष है वैसे। जैसे रसोई घर, इसका सपक्ष हुआ, क्योंकि पर्वत में भी धुआं है इसलिए अग्नि है। रसोई में भी हम देखते हैं धुआं होती है और अग्नि होती है, तो रसोई हुआ सपक्ष। और समुद्र, जलाशय, वो हुआ विपक्ष। समुद्र क्या हुआ, वहां आग नहीं होता बल्कि आग का विपक्ष जल होता है। तो 3 चीज हो गई, पर्वत हो गया पक्ष, रसोई हो गई सपक्ष, और जो समुद्र है वो हो गया विपक्ष। तो जब कोई हेतु ऐसा दिया जाए कि जो पक्ष में भी मिल रहा है, सपक्ष में भी मिल रहा है, पक्ष में मिलना चाहिए था, ये अच्छी बात है, और सपक्ष में भी मिलना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति नहीं बनेगी। व्याप्ति बनाने के लिए सपक्ष में भी होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष से मिल गया तो इसलिए इसका नाम व्यभिचार है। जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो इसको कहा जाएगा व्यभिचार। विपक्ष के भी साथ जो चलता है उसका नाम, मैं इसका नाम ये हेत्वाभास क्यों हो गया। अगर आप आम आदमी पार्टी में हो तो आम आदमी पार्टी में रहो, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में रहो। आप यहाँ तो रहते हो एक पार्टी में और वहां पीछे से भेद देते हो हमारी पार्टी का दूसरी पार्टी को, तो इसको कहा जाएगा व्यभिचारी, अनैकांतिक। तो ये ऐसे है। और इसके भी 2 भेद होते हैं कि जो निश्चित विपक्ष वृत्ति और एक संदिग्ध। जो गारंटी से विपक्ष में रहे वो निश्चित विपक्ष वृत्ति है, और जो जिसमें डाउट रहे वैसा का वैसा ही हिसाब है। अनुमान वाक्य सुनिए, वहां धूम है क्योंकि अग्नि है। ये इसमें ये तो डेफिनेटली विपक्ष, क्योंकि अग्नि निर्धूम अग्नि भी होती है, धूम सही हमेशा अग्नि धूम सहित नहीं होती है, इसलिए ये निश्चित रूप से विपक्ष में जाने वाला हेत्वाभास है।
और संदिग्ध क्या, संदिग्ध का इसमें उदाहरण दिया, उस पर ध्यान दो। मैत्री का बेटा काला है पेट में, मैत्री का गर्भ में बेटा काला है क्योंकि उसके दूसरे बेटे काले हैं। तो यहाँ क्या है, ये संभावना है, उसका जो पेट में बच्चा है वो काला है, ये निर्णय पूर्वक नहीं कहा जा रहा, लेकिन संभावना है कि वो काला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो गोरा हो ये भी हो सकता है। कालों के बच्चे काले ही होते हो ऐसा कोई नियम तो है नहीं, इसलिए इसको कहा संकित विपक्ष वृत्ति। और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जो अपने लिए प्रयोजन भूत है, मैं उसको भी बता देता हूँ। दो उदाहरण न्याय दीपिकाकार ने क्यों दिए, एक प्रयोजन भूत है, उन्होंने कहा अरिहंत सर्वज्ञ नहीं है। देखो बड़ा अच्छा अनुमान वाक्य है, सर्वज्ञ सिद्धि का प्यारा प्रकरण। अरिहंत सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वक्ता है, लेकिन ये वक्ता हेतु ये कैसा है, ये संकित विपक्ष वृत्ति है। वक्ता होने से ये नियम नहीं बनता कि वो सर्वज्ञ नहीं होगा। वक्त ज्ञान ज्ञान का विरोध नहीं है, इसलिए ये हेतु नहीं बनेगा। और चौथा हेत्वाभास का नाम है अकिंचित कर। बड़ा प्यारा नाम है, सिंपल है, जो जरा सा भी कुछ ना करे फालतू हो वो अकिंचित कर है। और इसके दो भेद किए गए, सिद्ध साधन और बाधित विषय। सिद्ध साधन का आप अनुमान वाक्य सुनिए, शब्द श्रावण है, श्रावण माने श्रवणेन्द्री के विषय, शब्द श्रावण है क्योंकि शब्द है। देखो तो सही, शब्द श्रावण है क्योंकि शब्द है, तो ये तो सिद्ध साधन, बिल्कुल सिद्ध। हमें पता ही नहीं क्या वो शब्द है श्रावण है, सबको पता है, वादी प्रतिवादी सबको स्वीकृत है, इसलिए ये अकिंचित का। प्रत्यक्ष और बाधित विषय बहुत बढ़िया है। बाधित विषय में होता है एक प्रत्यक्ष बाधित, एक अनुमान बाधित, एक आगम बाधित, और भी कुछ हो सकते हैं, इन्होंने कहा ये अनेक बन सकते हैं। प्रत्यक्ष बाधित का अनुमान वाक्य सुनिए, अग्नि ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है, अग्नि ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है, तो ये प्रत्यक्ष से बाधित है। और दूसरा अनुमान बाधित है, शब्द अपरिणामी माने नित्य है, शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है, कृतक अनुमान सिद्ध कर रहा है कि वो अनित्य है। और आगम बाधित, धर्म परलोक में दुखदाई। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो वहां रखी आपकी वो बात, आप किसी को वो हेतु नहीं दे सकते जो उसके आगम के खिलाफ, वो कह देगा हम नहीं मानते, ये बहुत गजब की बात है। आप वो उसके पास में एक तलवार बड़ी है, कवच है ये, वो कहेगा आगम बाधित हेतु मैं नहीं सुनूंगा। तो आप आगम कैसे अनुमान बनाए जाते हैं, कैसे सिद्धि की जाती है। और स्ववचन बाधित नाना प्रकार के आपको सुनाए ही थे। कोई कहे कि मेरा आज मौन व्रत है, मैं आपसे कहूं कि मैंने आज मौन व्रत ले रखा है, तो आप मानोगे? आप कहोगे स्ववचन बाधित है। अपनी बात अपने वचन, ऐसे नाना प्रकार के कुछ होते हैं, इनको अब आप शांति से पढ़ना समझना। और अब आप लोग बोलो क्या क्या नई बात सोची, वो अब सब आप बताओ। आपके जो संदेह दूर हो गए हों वो बहुत अच्छा, और जो बच गए हों वे अब आप कहिए। संदेश जी देखो भैया कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या। मेरे ख्याल से शायद ही किसी का कोई प्रश्न बचा हो। नहीं 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 नहीं, अभी चर्चा हो जाने दो, कोई बताए तो बताने दो, बहुत अच्छा। किसी का भी कोई भी कैसे बताएगी, दीपाली जी भी बताएंगी, कोई भी कुछ बोलना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो, जरूर बोलो जरूर। जी।
हाँ आशीष जी, चलिए शुरू करिए। हाँ आशीष जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर एक थोड़ा सा टॉपिक समझ में नहीं आ पाया था। हाँ बताइए। सर सत प्रतिपक्ष और विपक्ष व्यावर्ती, इनमें सर हाँ। क्या अंतर रहेगा सर? क्या क्या फिर बोलना? विपक्ष सत और हाँ सत प्रतिपक्ष और विपक्ष व्यावर्ती। ठीक है। सत प्रतिपक्ष का मतलब भी है, नहीं विपक्ष व्यावृत्ति उल्टे हो गए दोनों। सत प्रतिपक्ष का मतलब है प्रतिपक्ष में होना, और विपक्ष व्यावृत्ति माने विपक्ष में नहीं होना। और ये सत प्रतिपक्ष शब्द आया है नैयायिकों के 5 रूप के हेतु में, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ हेत्वाभास में सत प्रतिपक्ष शब्द नहीं है, विपक्ष व्यावृत्ति शब्द। जी सर, थैंक यू सर। हाँ और सर ये तो बात बहुत अच्छी लगी जो आपने हमको बताई। हम मेरे दिमाग में बहुत बार आता था कि जीव कितने प्रकार के हैं, एक प्रकार का भी है और 2 प्रकार का भी है। ये सर आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। हाँ गजब की बात है ये। जी किसी सर। भी भगवती आराधना में लिखा है एक जगह, भेद प्ररूपणा विधि, शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा संख्यात, भाव की अपेक्षा अनंत। थैंक यू वेरी मच सर। और बोलिए, महाराष्ट्र से शीतल जी भी सुन रहे हैं आज। हाँ सुनाओ भैया कुछ। हाँ प्रज्ञा, अब बोलो क्या 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 बातें थी। प्रज्ञा को अनम्यूट करो कुछ। हाँ हाँ चाचा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाओ बेटा। ये आपको हफ्ते भर ही परेशान कर दिया इस बार तो। अरे नहीं अच्छा है ना, परेशान नहीं, ये तत्व चर्चा है। अरे इतनी अच्छी बात और कहाँ होती है। हाँ चाचा तो आप अब ये तो बताओ कि व्याप्ति लगती है ना सब में? व्याप्ति बनेगी ना, व्याप्ति तो बने बिना कैसे अनुमान बनेगा नहीं। तो दोष तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जो किसमें? असंभव दोष और अतिव्याप्ति दोष लगा रहे थे। हाँ हाँ, ये मैंने सोचा, और ये आपने नया पॉइंट देखो, प्रज्ञा ने एक पॉइंट निकाला जो मैंने पहले इसको कहा कि तुम क्या सोच रही हो यहाँ पर, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसी भी एक विवक्षा बनती है। देखो, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, जैसे प्रमाण निर्णय में 3 ही भेद बताए हेत्वाभास के, और ये तीनों भेद यही बताते हैं कि एक तो असिद्ध है, असंभव है, विरुद्ध का मतलब वो अव्याप्ति है, अनैकांतिक का मतलब अतिव्याप्ति है। जब हेतु में 3 दोष आते हैं तो वो 3 तरह से ये हेत्वाभास बन जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे, घटती है ये विवक्षा। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा पढ़ने में नहीं आया, किसी न्याय ग्रंथ में किसी आचार्य ने ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए कुछ पक्का मैं नहीं कह सकता। पर आपको ऐसा लगा और मुझे एक बार तो नहीं लगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है चाचा। हाँ और एक क्वेश्चन पूछूं? ये ना आपने अभी विरुद्ध वाला जो है ना हेत्वाभास, हाँ उसका आपने उदाहरण दिया, शब्द नित्य है क्योंकि कृतक है। हाँ इसको सुधारेंगे कैसे अब? हाँ, अब नहीं, अगर आपको सही अनुमान वाक्य बनाना है, आपको सही अनुमान वाक्य बनाना है ना, तो आप ऐसे करेंगे, शब्द अनित्य है तो आप क्योंकि हेतु कृतक। नहीं, आप हेतु नहीं बदल रहे, आप साध्य बदल दे रहे हो। हमको तो वाक्य अनुमान वाक्य सही करना है ना क्या? अच्छा, आपको क्या हेतु सही करना है? हाँ, हेतु सही करो। शब्द नित्य है, लेकिन शब्द नित्य है नहीं, वो साध्य ही गलत है, साध्य दूषित है ना। शब्द तो पर्याय है, शब्द को नित्य मीमांसक लोग मानते हैं, क्योंकि वो अपने वेद को अपौरुषेय अनादि अनंत सिद्ध करना चाहते हैं। समझ में आया? शब्द को नित्य मानना मीमांसक मत का काम है,
और मीमांसक इसलिए मानते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा जो शब्द रूप वेद है वो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन जैन दर्शन में शब्द पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, और एक पर्याय होने के कारण वो नित्य है नहीं। द्रव्य को हम नित्य सिद्ध कर सकते हैं, पर्याय नित्य है नहीं। साध्य के ये गुण है कि वो इष्ट भी होना चाहिए, हमें इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, तभी साध्य हो सकता है। फिर तो ये साध्याभास हो गया चाचा। ये एक इससे पहले साध्याभास की चर्चा और आई है, लेकिन वो परीक्षा मुख में आई है। न्याय दीपिकाकार ने उसको क्यों छोड़ दिया गैर जरूरी समझ करके, लेकिन परीक्षा मुख में चर्चा साध्याभास की भी आई है, वहां ये चर्चा आई है। थैंक यू। हाँ, वेलकम। हाँ श्रुति बेटा बोलो। सर फिर ये विरुद्ध हेत्वाभास को हम उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि शब्द अनित्य है अकृतक होने से? हाँ, शब्द अनित्य है, हेत्वाभास को बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन हेतु नहीं बना। हेतु ही विरुद्ध होगा क्योंकि अभी हाँ, हेतु भी विरुद्ध होगा। हेत्वाभास बदलना है तो बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुमान वाक्य अभी भी वो जो हमारे मतानुसार समीचीन बनना चाहिए वो नहीं बने। ठीक है ना, समझ में आया ना? हाँ हाँ, गुड। पंडित, जैसे श्रुति ने बोला कि विरुद्ध का उल्टा करेंगे तो सही होना चाहिए, वैसे देखें तो जो उल्टा है यदि हाँ, उल्टा कर दें तो सीधा हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन वो हेत्वाभासी वो वाली बनाना बात नहीं चाह रही घटेगी है, क्या? उसे रखना हेत्वाभासी चाह रही है, वो रहे गलत ही हो, ये है ना बात। अब मेरे ख्याल से हेत्वाभास क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है ना? अब थोड़ा सा एक पैराग्राफ हम अगला पढ़ लें न्याय दीपिका का। चलिए, पैराग्राफ नंबर 66, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। दीपाली जी का हैंड रेज हुआ था, कुछ कहना था क्या? जी, नमो जिनाणम पंडित जी। हाँ, नमो जिनाणम, बोलिए। वही जो लास्ट कक्षा में पूछा था विरुद्ध हेत्वाभास का, शब्द अपरिणामी है क्योंकि कृतकपना है। हाँ, और तो अनुमान बाधित में भी वही था। हाँ, मैंने एक बात अभी बोली कि ऐसा बहुत बार होता है, एक ही अनुमान वाक्य पे दोनों भी घट जाएंगे। अच्छा, एक अनुमान वाक्य पर एक ही घटेगा ये जरूरी नहीं है, कई बार उसमें असिद्ध भी घट जाएगा, अकिंचित पर भी घट जाएगा, ऐसी स्थितियां भी बन रही है। ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ, रोहित भैया बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, जय जी गुरु जी। गुरु हाँ, जी, बोलो भाई। बात तो सही होगी ना, अगर शब्द अनित्य है क्योंकि किए जाते हैं तो ये हाँ, हेतु सही हो रहा है ना, कृतकत्वात्। नहीं, ये तो अनुमान वाक्य एकदम शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है। हाँ ये हेत्वाभास नहीं है, ये हेतु है, हाँ समीचीन वाक्य है। हाँ, यहाँ तो ऐसा नहीं दिया है, यहाँ तो उल्टा दिया है। हाँ हाँ, अगर उसको उल्टा करेंगे तो सीधा हो रहा है, वो तो सही हो रहा है, हेतु बन रहा है। नहीं, जो श्रुति प्रश्न पूछ रही थी ना, वो जी, वो बहुत विदुषी है। वो जरा से बारीक बात पूछ रही थी। वो ये कह रही थी कि वो रहना हेत्वाभासी चाहिए, सही अच्छा, सही नहीं बनना चाहिए। हाँ हाँ जी, ठीक है ना, हाँ इसलिए कहा। जी। चलो देखो, 66वां पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमारे पास में 10 मिनट है। ननु व्युत्पन्नम प्रति यद्यपि प्रतिज्ञा हेतुभ्यामेव पर्याप्तम
तथापि बाल बोधार्थम उदाहरणादिकम अपि अभ्युपगतम आचार्य ही। क्या तो भाषा होती है इनकी, देखो तो सही। ननु, ननु माने शंका, यहाँ कोई प्रश्न पैदा करे, शंका से अपना विषय शुरू कर रहे हैं। ननु व्युत्पन्नम, अब व्युत्पन्न माने क्या होता है? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, शब्दकोश मजबूत रखो, जिसका भंडार, शब्द भंडार मजबूत होगा वो आनंद ले पाएगा। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न शब्द का अर्थ होता है समझदार, ज्ञानी, विद्वान, और इसका उल्टा करना हो तो अव्युत्पन्न, अज्ञानी। देखो अब जब ज्ञानी बोलो उसकी जगह व्युत्पन्न, अब इसका कभी कभी प्रयोग करो। व्युत्पन्न माने ज्ञान, ननु माने कोई प्रश्न, शंका। व्युत्पन्नम प्रति, व्युत्पन्न के प्रति, समझदार के प्रति, ज्ञानी कोई समझदार श्रोता हो तो उसको यद्यपि प्रतिज्ञा हेतुभ्याम एव पर्याप्तम, उसको यद्यपि प्रतिज्ञा और हेतु दोनों से ही, प्रतिज्ञा हेतुभ्याम क्या है ये? तृतीया द्विवचन, प्रतिज्ञा और हेतु इन दो से ही पर्याप्त है, दोनों ही काफी है। उसका समझदार व्यक्ति श्रोता का काम प्रतिज्ञा और हेतु दोनों से ही अच्छी तरह चल जाएगा, उसके लिए ये दो ही अंग पर्याप्त है। तथापि बाल बोधार्थम, फिर भी बाल बोधार्थम, बाल माने, अब बाल शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी याद रखो। लक्षण कोश में बाल शब्द का अर्थ लिख के दिया है मैंने आपको। ये यत्र अनभिज्ञा ते तत्र बाला, बाल किसे कहते हैं? जो जिस विषय में अनभिज्ञ है उसको बालक कहते हैं। बालक माने ऐसे उम्र से बालक नहीं, बालक दो तरह के होते हैं, एक वयकृत उम्रकृत बाला, एक मतिकृत बाला। यहाँ पर मतिकृत बालक ग्रहण करने चाहिए, उम्रकृत बालक नहीं। उम्र से बच्चा नहीं, बुद्धि से जो बच्चा है। बाल बोधार्थम, बाल माने अज्ञानी, बालक को समझाने के लिए, बाल को बोधार्थम, उदाहरणादिकम अपि, उदाहरण आदिक भी, अभ्युपगतम, अभ्युपगतम माने स्वीकृतम। तो कितनी अच्छी, अब उदाहरणादिकम प्लस अपि, 5 शब्द एक साथ मिले हुए हैं, देखो कितने सारे शब्द हैं। संधि विच्छेद ना आए तो कैसे काम चले? उदाहरणादिकम अपि अभ्युपगतम आचार्य, और अभ्युपगत भी संधि है वास्तव में। अभी उपगत, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, समझाने लगू तो बहुत समय लगे। उदाहरण आदिक भी स्वीकार किए हैं आचार्यों के द्वारा। हमारे पूर्वाचार्यों ने यद्यपि प्रतिज्ञा और हेतु समझदार के लिए तो दो ही काफी हैं, लेकिन जो लोग अभी बच्चे हैं उनके लिए तो साहब उदाहरण आदि भी चाहिए ना। तो उदाहरणम च सम्यक दृष्टांत वचनम, तो उदाहरण किसे कहते हैं? ये उदाहरण की परिभाषा है, देखो। उदाहरणम च सम्यक दृष्टांत वचनम, सम्यक दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं। कोयम दृष्टांतो नाम इति चेत, महाराज दृष्टांत क्या होता है फिर ये बताओ? तो व्याप्ति संप्रतिपत्ति प्रदेशो दृष्टांतः, जहाँ व्याप्ति पाई जाती है उस प्रदेश को, प्रदेश माने क्षेत्र, स्थान, प्रदेश, क्षेत्र, स्थान, जगह, ये सब पर्यायवाची हैं। जहाँ व्याप्ति पाई जाती है उस जगह को दृष्टांत कहते हैं। देखो कितनी बढ़िया। अब क्या स्पेशल बात कही, कभी आपने बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। उदाहरण और दृष्टांत में कुछ अंतर है कि एक ही बात है?
उदाहरण और दृष्टांत वैसे मोटे तौर पर तो हम लोग एक ही अर्थ में इसका उदाहरण दो, इसका दृष्टांत दो, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि उदाहरण और दृष्टांत में भी कोई फर्क होता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। उदाहरण और दृष्टांत में क्या फर्क है कि दृष्टांत को मुंह से बोलने का नाम उदाहरण है। जैसे मैं बोलूं कि घड़ी, तो ये जो घड़ी है ना, ये तो है दृष्टांत। मैंने बोला रसोई, तो जो रसोई है ना, वो रसोई तो है दृष्टांत, और मुंह से बोला ये हो गया उदाहरण। मैंने बोला गिलास में पानी, तो ये जो गिलास में पानी रखा है, ये गिलास का पानी, ये गिलास और इसके अंदर रखा पानी, ये क्या है? दृष्टांत। और जो मैंने मुंह से बोला कि गिलास में पानी, जैसे कि गिलास में पानी, तो ये हो गया उदाहरण। दृष्टांत के कथन का नाम उदाहरण है। कैसी नई बात है ना। देखो, व्याप्ति संप्रतिपत्ति प्रदेशो दृष्टांत। व्याप्ति जहां रहती है उस जगह को दृष्टांत कहते हैं, और उस दृष्टांत को बोलना, इसका नाम उदाहरण है। व्याप्तिर ही साध्य वन्यादौ सत्येव साधनम धूमादिरस्ति असति तु नास्ति साध्य साधन नियत साचर्य लक्षणा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस पर आप चिंतन करके आना। हम कल की क्लास में इसको थोड़ा खुलासा करेंगे। व्याप्ति किसे कहते हैं, कल हम इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। सब लोग सोच के आना, व्याप्ति माने क्या। देखो, व्याप्ति नहीं समझ में आएगी तो तर्क प्रमाण समझ में नहीं आएगा, तर्क प्रमाण समझ में नहीं आएगा तो अनुमान समझ में नहीं आएगा। व्याप्ति न्याय शास्त्र के सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और वो क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं, आपको घर जाके होमवर्क करना है इस पर विस्तार से। व्याप्ति की परिभाषा ये 1.5 लाइन में लिखी हुई है। व्याप्तिर ही साध्य वन्यादौ सत्येव साधनम धूमादिरस्ति असति तु नास्ति इति साध्य साधन नियत साहचर्य लक्षणा। ये व्याप्ति की परिभाषा है 1.5 लाइन में। और 1.5 लाइन भी नहीं है, 1.5 लाइन में 1 लाइन तो उदाहरण है व्याप्ति का, आधी लाइन में परिभाषा है। मैं आपसे पूछूं तो आप 1 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? साध्य साधन के निश्चित सहचार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। ये परिभाषा है। साध्य साधन के नियत साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। साध्य और साधन में जो निश्चित रूप से साथ साथ रहने का नियम है, बस इस नियम का नाम व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति एक नियम का नाम है। क्या है वो नियम? कि साध्य और साधन गारंटी से साथ रहते हैं, ये इसका नाम व्याप्ति है। एताम एव, एताम क्या है? एताम, एताम है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एताम किया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। एताम, एताम माने व्याप्तिम, व्याप्ति को ही साध्यम बिना, साध्य के बिना, साधनस्य अभावात्, साधन के अभाव में, अविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति, इसी को व्याप्ति को ही साध्य के बिना साधन का अभाव हो जाने के कारण इसी को अविनाभाव भी कहते हैं। तस्या संप्रतिपत्तिर नाम वादी प्रतिवादिनोर बुद्धि साम्यम। ये भी अच्छा है कि उसकी संप्रतिपत्ति होनी चाहिए, तभी वो उदाहरण बनेगा। संप्रतिपत्ति का मतलब है वादी और प्रतिवादी
ये भी याद रखो, वादी और प्रतिवादी भूलो नहीं। वादी माने यह वदती सहवादी, जो बोलता है वो वादी है, जो सुनता है वो प्रतिवादी है, जो पक्ष को रखता है, जो प्रेजेंट करता है बात को, वो है वादी। और जो उसको केवल डिफेंड करता है, निराकरण करता है, सुनता है, उसका नाम प्रतिवादी। तो दृष्टांत में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वादी और प्रतिवादी में बुद्धि साम्य होना चाहिए। दृष्टांत वही अच्छा है जो वादी और प्रतिवादी दोनों को मंजूर हो। सैसा यत्र संभवती स संप्रतिपत्ति प्रदेशो महानसादि हृदादिश्च। और वो जहां होती है संप्रतिपत्ति, वो प्रदेश, वो स्थान, वो जगह, उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे कि महानस, महानस माने रसोई, हृदादि, हृद माने समुद्र, रसोई, समुद्र इत्यादि, ये सब उदाहरण हैं, ये सब दृष्टांत हैं। और अब ये हमारा समय हो गया, ये इस पैराग्राफ की 4 लाइनें अब हम कल पढ़ लेंगे, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। जी, इस प्रकार अभी की यहाँ पे हमारी कक्षा हुई। देखिए, हम कक्षा तो सुनते हैं ही, साथ में बीच बीच में बहुत सारी प्रेरणाएं कक्षा के बीच बीच में हमें मिल जाती हैं। जैसे कि आज मैं नोटिस कर रहा था कि भाई साहब ने कितनी प्रेरणा है, वास्तव में तो बहुत सारी प्रेरणा होंगी, पर 2-3 बात। एक तो आप होमवर्क जरूर करें। यदि हम जो पढ़ते हैं उसको लिख लेते हैं तो वो एक बार में हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, और कोई गलती होती है तो गुरु के माध्यम से उसका निराकरण भी हो जाता है। तो होमवर्क की प्रेरणा मिली। और दूसरा नंबर, संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा, जो बारंबार आदरणीय भाई साहब देते ही हैं। जैसे पिछली कक्षा में शब्दार्थ को याद करने की प्रेरणा आपने दी थी। और एक और प्रेरणा जो आज मिली कि प्रत्येक सिद्धांत का यदि उदाहरण याद कर लिया जाए तो उस सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे। उसको यदि उदाहरण हमारे दिमाग में हम बनाए रखेंगे तो हम उस सिद्धांत को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा सकते हैं। इस प्रकार 2-3 बातें। और आज का होमवर्क भी हमें दिया है कि व्याप्ति किसे कहते हैं, इस पर विचार करना है, लिखना है। आप मुझे भी भेज सकते हैं, आदरणीय भाई साहब को भी भेज सकते हैं। और भी जो बहुत सारी बातें आती हैं आप उनको लिखें और बहुत सारा चिंतन करें। ये कक्षा हमें वाकई बहुत पुण्योदय से मिली है। मैं किसी दिन बताऊंगा कि कितने कितने महाभाग्य से हमें कक्षा मिली है, कौन विद्वान हमारे सामने पढ़ा रहा है, कैसा वक्ता हमें मिला है जिसकी महिमा शायद किसी को नहीं आ रही हो। तो कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तो आप अवश्य अवश्य इस कक्षा को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अभी जिनवाणी स्तुति के माध्यम से हम कक्षा को विराम देंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। सभी को सादर जय जिनेंद्र।